नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। जियोस्पैटियल डाटा पॉलिसी। जियोस्पैटियल डाटा पॉलिसी क्या है? रिसेंटली सरकार ने प्रपोज किया है कि वो एक जियोस्पैटियल डाटा पॉलिसी लेके आएंगे जो कि एक लिबरलाइज्ड पॉलिसी होगी फॉर मैपिंग एंड जियोस्पैटियल डाटा। सबसे पहले तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये जियोस्पैटियल डाटा होता क्या। Geospatial data is data about objects, events and phenomena that have a location on the surface of Earth. अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब ज्योग्राफी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पे कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या फिनोमिना हो रहा है। बेसिकली अगर आप देखो जियोस्पैटियल डाटा की जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या क्या हो रहा है, वो लोकेशन कैसी है, वहां पे अभी के बेसिस पे क्या हो रहा है, क्या स्टैटिक चीजें हो रही हैं, क्या डायनेमिक चीजें हो रही हैं, पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हो सकता है, ये सब कुछ जियोस्पैटियल डाटा में आ जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ लोग जियोस्पैटियल डाटा को किस हिसाब से देखते होंगे, गूगल मैप्स के हिसाब से। अगर आपने गूगल मैप देखा हो या आपने गूगल अर्थ देखा हो, तो गूगल अर्थ में ठीक है भाई, अपने जीपीएस सिस्टम के थ्रू गूगल ने फोटो वगैरह खींच रखी है दुनिया भर की और उन फोटोज को गूगल अर्थ पे स्टोर कर रखा है। तो आप जाइए तो मुंबई सर्च मारिए या फिर आप इलाहाबाद सर्च मारिए, आपको इलाहाबाद में किसी पर्टिकुलर लोकेशन की भी प्रिसाइज फोटो नजर आ जाएगी जिस समय पे जीपीएस के सैटेलाइट्स ने फोटो खींची होगी। ठीक है भाई, वो एक प्रकार का जियोस्पैटियल आप कह सकते हो इमेज दिख गई आपको नीचे। आप पता है कि आप गूगल मैप्स के नेविगेशन सिस्टम को यूज करते हो, तो आप ऑफिस से निकले, घर जा रहे हो, आपने मैप लगा दिया, कॉलेज जा रहे हो, मैप लगा दिया, तो आप मैप का इस्तेमाल करते हो जिसको आप बोलते हो नेविगेशन सर्विसेज। ये कुछ फैसेट्स हैं जियोस्पैटियल डाटा के। तो नेविगेशन जो गूगल मैप है वो जियोस्पैटियल डाटा का एक एप्लीकेशन है। आप स्विगी जोमेटो का इस्तेमाल ये यूज करते हो, तो जोमेटो में जब आप खाना ऑर्डर करते हो तो जोमेटो की ऐप के अंदर दिखा रहा होता है कि जो आपका खाना डिलीवरी करने वाला जो वो एजेंट है वो कहां तक पहुंचा। तो वो क्या है, एक प्रकार से जियोस्पैटियल डाटा का एप्लीकेशन है, उसमें नेविगेशन फैसेट का एप्लीकेशन है। तो हमारे सामने जो गूगल मैप में आता है ना, नेविगेशनल सर्विसेज, दे आर जस्ट अ सबसेट ऑफ जियोस्पैटियल डाटा। जियोस्पैटियल डाटा बहुत बड़ा होता है। तो जियोस्पैटियल डाटा में जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन को भी दिखाएगा। मतलब एक रोड की लोकेशन क्या है, इस स्टैटिक डाटा में अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अर्थक्वेक आया हो तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अर्थक्वेक आया है, या किसी पर्टिकुलर समय पे एक जगह पे माल न्यूट्रिशन के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। फिर भाई जियोस्पैटियल डाटा में मूविंग व्हीकल, तो एक व्हीकल या फिर एक चलने वाला आदमी चल के या मूव करके एक जगह से दूसरी जगह कहाँ पहुंच गया। एक इन्फेक्शियस डिजीज, तो कोरोना का पैंडेमिक किन किन जगहों पे किस किस प्रकार से फैल रहा है, ये सब चीजें हम लोग जियोस्पैटियल डाटा से पता कर सकते हैं। तो जियोस्पैटियल डाटा में लोकेशनल इंफॉर्मेशन तो होती है, तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी पे लोकेशन पे इंफॉर्मेशन तो होगी ही होगी, साथ साथ उस लोकेशन के साथ साथ वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके सारे एट्रीब्यूट्स भी होंगे। तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो फिनोमिना है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी होगी इस जियोस्पैटियल डाटा में। समझ गया आप बात को? तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि रोड्स, लोकेलिटीज, रेल लाइंस, वाटर बॉडीज, पब्लिक एमिनिटीज, ये सब भी होती हैं जियोस्पैटियल डाटा में। अगर आप बड़े बड़े शहरों में रहते हो इंडिया में, जैसे कि चेन्नई में या फिर आप मुंबई में रहते हो, तो कहीं ना कहीं गूगल के थ्रू आपको यह भी पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर बस स्टॉप पे ये पर्टिकुलर बस नंबर इतने मिनट पे आएगी। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बड़े शहरों में ही हैं। अगर आप रशिया, यूरोप में या इंग्लैंड में जाते हो तो वहां पे एग्जैक्ट बता देता है कि किस समय पे कौन से नंबर की बस कहां पे किस टाइम पे आएगी। समझ गया बात को? तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली वन फैसेट ऑफ जियोस्पैटियल डाटा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जियोस्पैटियल डाटा की जो यूजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगा। आप जो गूगल मैप्स देखते हो ना, जो नेविगेशन सर्विसेज देखते हो ना, दिस इज ओनली वन फैसेट ऑफ जियोस्पैटियल डाटा। जियोस्पैटियल डाटा की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। एक ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर सारे एट्रीब्यूट्स आप लिस्ट कर दो तो वो पूरा जियोस्पैटियल डाटा बन जाता है। और इस जियोस्पैटियल डाटा के नॉर्म्स को, जिसको अब तक सरकार ने बहुत ज्यादा हेविली रेगुलेट करके रखा था, इसको यहाँ पे इन नॉर्म्स को सरकार थोड़ा रिलैक्स कर रही है। और इस डाटा पॉलिसी के क्या बेनिफिट्स होंगे इनको भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो से कंटेंट को इकट्ठा करने में, रिकॉर्ड करने में, समझने में टाइम लगता है, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। बाकी आपको आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन से एनसीईआरटी की किताबें, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, ये सब भी मिल ही रही हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन नोट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ का अगर आपको चाहिए तो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सरकार ने बोला है
कि मैपिंग को लेके और जियोस्पैटियल डाटा को लेके हम पॉलिसीज को लिबरलाइज करेंगे। पुरानी जो पॉलिसीज थी उसमें इंडियन कंपनीज को अगर ऐसे टूल्स बनाने हैं जो कि इंडिया के मैप्स को या इंडिया के जियोस्पैटियल डाटा को रिलीज करेगा, तो ऐसे केसेस में अगर इंडिया में मैपिंग से रिलेटेड कुछ है या जियोस्पैटियल डाटा से रिलेटेड कुछ है तो बहुत सारी सरकारी परमिशंस आपको लेनी पड़ती थी और वो परमिशन लेनी बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब परमिशन लेनी बहुत आसान हो जाएंगी और इस पूरे फैसेट में एक और चीज हमारी मदद करेगी, वो है नाविक। आपको पता है ना नाविक क्या है? इसरो ने लॉन्च किया नाविक को। इसको आप IRNSS भी बोलते हो, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है भाई, जीपीएस का एक अल्टरनेटिव है। इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर तक के पूरे इलाके को जीपीएस की तरह मैप कर रखा है नाविक ने। और नाविक एक्यूरेट मैप्स प्रोवाइड करेगा, किसके? पूरे इंडिया के। और उन मैप्स में खुद लोग जाके आगे आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल मैप्स में आज की डेट में गूगल मैप्स इतना पावरफुल कैसे बन गया है? क्योंकि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले हैं, इनफैक्ट लोग अपने घर तक कई लोकेशन को गूगल मैप पे पिन पॉइंट कर देते हैं वॉलंटरली, खुद से, कि भाई हमारे रेस्टोरेंट और आप कह सकते हो घर के बारे में लोगों को पता हो कि भाई हमारा ये रेस्टोरेंट यहाँ पे है, ये बिल्डिंग यहाँ पे, तो ये सब गूगल मैप पे ऑटोमेटिकली लोग लिस्ट कर देते हैं। वही चीज अब ये जो नाविक के द्वारा मैप्स बनाए जा रहे हैं इनमें लिस्ट की जाएगी। और नाविक के द्वारा जो मैप्स बनाए जा रहे हैं इनके साथ जियोस्पैटियल डाटा को जोड़ा जाएगा अंडर द लिबरलाइज्ड पॉलिसीज इशूड बाय गवर्नमेंट। यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या बोलना है? नई जो गाइडलाइंस है जियोस्पैटियल डाटा की, इनको रिलीज करते वक्त डीएसटी क्या बोल रहा है? व्हाट इज रेडिली अवेलेबल ग्लोबली डज नॉट नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। यानी मैपिंग से रिलेटेड और जियोस्पैटियल डाटा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूरी दुनिया में आज की डेट में अवेलेबल है, तो इंडिया में इनको रेगुलेट करना सही नहीं है। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले इन सब चीजों को हेविली रेगुलेट करके रखा जाता था और केवल मिलिट्री के पास ये ताकत होती थी, मिलिट्री के पास इस तरीके की चीजों को अवेलेबल करवाया जाता था क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। ठीक है भाई, तो सरकार ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ऑन द कलेक्शन, स्टोरेज, यूज, सेल, डिसएमिनेशन ऑफ जियोस्पैटियल डाटा। हालांकि गूगल मैप्स के आने के बाद इन रिस्ट्रिक्शंस की जो यूटिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। गूगल मैप्स पे लोग वॉलंटरली अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो सरकार को भी समझ में आ रहा है कि भाई ज्यादातर चीजें तो अब ऑनलाइन लोग ऑटोमेटिकली शेयर ही कर रहे हैं वॉलंटरली, तो क्यों ना जियोस्पैटियल डाटा सरकार की तरफ से प्रमोट करके बनवाया जाए। अभी तक अगर आप जियोस्पैटियल डाटा से रिलेटेड अगर बातें देखोगे तो ज्यादातर जियोस्पैटियल डाटा से रिलेटेड जो कुछ भी पावर है वो सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। अगर प्राइवेट कंपनी को जियोस्पैटियल डाटा से रिलेटेड या मैप से रिलेटेड कुछ करना हो तो बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं और सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें डिफेंस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री। तो भाई ऑब्वियस सी बात है जियोस्पैटियल डाटा से रिलेटेड और मैप से रिलेटेड अगर कोई भी टूल, अगर कोई भी ऐप, अगर कोई भी कंपनी इस टाइप का कोई बनाना चाहे प्राइवेट कंपनी नहीं बना पाती है। समझ गए ना भाई बात को? फिर पहले तो हमारे देश में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैपिंग ही बहुत बेकार थी। कारगिल वॉर के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि भाई हमारे ये जो टेरेन थी ना जहां पे कारगिल वॉर लड़ा जा रहा था, उसकी मैपिंग के लिए हमको फॉरेन डाटा पे डिपेंड करना पड़ रहा था, फॉरेन सैटेलाइट डाटा पे। तो सरकार को समझ में आया कि भाई ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैपिंग की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज इंडिया को डेवलप करनी पड़ेंगी। इसरो ने इसमें एक मेजर रोल प्ले किया, हमारी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज बढ़ी और अब हम पूरे देश को मैप कर पाए हैं। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम पूरी दुनिया को मैप करेंगे। अब चूंकि हम देश को मैप कर चुके हैं तो वो डाटा भी सामने अवेलेबल होना चाहिए। क्या बेनिफिट्स होंगे इस नई पॉलिसी के? तो कई हेड्स के अंदर मैंने आपको बेनिफिट समझाया। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जियोस्पैटियल डाटा इज क्रूशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। देखिए, अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो अगर आपके पास जियोस्पैटियल मैप है जिसमें प्रॉपर डाटा दे रखा है तो आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर दो रिवर्स की लिंकिंग करनी है तो आपके पास मैप अवेलेबल है। अगर आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने हैं और आपको ये देखना है कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कौन कौन से मार्केट को सर्व कर सकते हैं, कहां कहां से रॉ मटेरियल आएगा, तो ये सब चीजें आपको बहुत हद तक जियोस्पैटियल डाटा से पता चलेंगे। आपको स्मार्ट पावर सिस्टम्स डिप्लॉय करने हैं तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कितने में यहाँ पे लोग पावर के टैरिफ को एक्सपेक्ट करेंगे, इन सब चीजों को भी आप जियोस्पैटियल डाटा से रिलेट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एडवांस में प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या तो गवर्नमेंट या बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही बना सकते हैं, इंडिविजुअल लोग नहीं बना सकते। अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी ये जो बेटर मैपिंग डाटा है और लैंड इंफॉर्मेशन है जो कि जियोस्पैटियल डाटा के थ्रू अवेलेबल होगा,
ये फार्मिंग और स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी काम का होगा। छोटे मोटे बिजनेसेस इन जियोस्पेटियल डाटा टूल्स को मदद से अपनी प्लानिंग को एडवांस में कर सकते हैं। खासकर फार्मर्स के लिए काम की चीज है। फिर भाई हाई क्वालिटी मैपिंग डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर स्मार्ट सिटीज, ई कॉमर्स, ड्रोन्स एंड मोर्स। तो एक्यूरेट मैप्स होंगे तो स्मार्ट सिटीज, ई कॉमर्स, ऑटोनॉमस ड्रोन्स, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और अर्बन ट्रांसपोर्ट में भी काफी मदद मिलेगी। 3D इमेजेस आएंगी इन मैपिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू, HD क्वालिटी मैप्स आएंगे, लोगों को एडवांस में पता चल जाएगा कि इस जगह पे क्या क्या चीजें हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि पहले वो इंडियन स्टार्टअप्स और कंपनीज जो कि जियोस्पेटियल डाटा से रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई चीज लेके आना चाहते हैं, तो वो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उनको बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, होम मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे मैपिंग इंडस्ट्री पे। तो आप ना मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप मैप्स को डिसेमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको मैप क्रिएट या डिसेमिनेट करना है तो लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, बहुत सारे प्री अप्रूवल्स, परमिशन लेनी पड़ेंगी। ये सब अब बंद, अननेसेसरी रेड टेप बंद। इंडियन इनोवेशन इन मैप टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाएगा। सरकारी परमिशन जो कि पहले मैप बनाने में ली जाती थी, अब लेने की जरूरत नहीं है। एक देखिए, अब देखिए गूगल जैसी कोई बड़ी कंपनी इंडिया में बने मैप से रिलेटेड, इसमें तो बहुत समय लगने वाला है, लेकिन छोटे लेवल पे मैप्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पुणे के पूरे शहर में कोई एक पर्टिकुलर सर्विस है, लॉजिस्टिक सर्विस मान लीजिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस मान लीजिए। तो मान लीजिए हो सकता है कल की डेट में अमेजन को पुणे के अंदर जो भी अपने उनके पार्सल डिलीवरी का जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग करना है। तो अमेजन एक छोटी सी कंपनी को बोल सकती है कि भाई पुणे के मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सेटअप करो, एक छोटा सा मैप बनाओ, उस मैप के चलते हमारे वेयर हाउसेस कहाँ कहाँ पे होंगे, और पुणे में वो पॉकेट्स जहां से अमेजन के सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, इनको आप बिल्कुल शॉर्टलिस्ट करो, एक बड़ा ही सेट और स्टैंडर्डाइज मैप बनाओ, जिससे आगे आने वाले समय में अमेजन की जो भी ऑर्डर्स आएंगे तुरंत वेयर हाउस से निकाल के इस जगह पे पहुंचाया जा सके। तो अमेजन के जो डिलीवरी एजेंट्स होंगे उनको वही मैप दिया जाएगा उनके ऐप पे, और उन मैप की मदद से वो डिलीवरी करेंगे। ये बस मैंने आपको एक फैसेट दिया। तो लोकल लेवल पे एक अमेजॉन जैसी कंपनी अपने डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को किस प्रकार से स्ट्रीमलाइन कर सकती है और प्रेजेंट जीपीएस सिस्टम से ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है, उसका ये एक एग्जांपल है। लेकिन ये करने के लिए बहुत सारी सरकारी परमिशंस लगेंगी अभी, लेकिन अगर एक बार ये पॉलिसी रिलैक्स हो जाती है तो किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधे इस प्रकार के मैप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो नई पॉलिसी चेंज है, दिस इज बेसिकली एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन कंपनीज। ठीक है ना भाई, तो दिस न्यू मैपिंग पॉलिसी इज स्पेसिफिकली फॉर इंडियन कंपनीज। अब ये जो जियोस्पेटियल डाटा है, ठीक है, जिसका यूज रिस्ट्रिक्टेड था, अब ये फ्रीली अवेलेबल होगा इंडिया में इंडियन कंपनीज के लिए। तो मैंने आपको अमेजन का एग्जांपल दिया है, लेकिन यहां पे मैं बता दूं कि नई पॉलिसी की बेनिफिट्स केवल भारतीय कंपनियों के लिए हैं। तो अब इन भारतीय ये कंपनियों के ऊपर पहले के ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। इनको प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, ना कलेक्ट करने के लिए, ना जनरेट करने के लिए, ना प्रिपेयर करने के लिए, ना डिसेमिनेट करने के लिए, ना स्टोर करने के लिए, ना ही पब्लिश करने के लिए, ना ही अपडेट करने के लिए डिजिटल जियोस्पेटियल डाटा। ये बिना परमिशन के ये कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर पहले महीने लग जाते थे किसी इंडियन टेरिटरी के जियोस्पेटियल डाटा का एक्सेस पाने में। ठीक है भाई, क्या बोला जा रहा है? To get a 3D map of a particular region, which includes street imagery, the company is required to fly an aircraft, get data, process it, and build tools based on that data accordingly. तो 3D मैप बनाना एक जगह का, तो ड्रोन उड़ाने, एयरक्राफ्ट उड़ाना है, पूरी प्रोसेसिंग करनी है। इन सब करने के लिए आपको मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल मिनिस्ट्री से, लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई परमिशन नहीं, आप सीधे एक जगह पे आप परमिशन डालोगे, या फिर आप कह सकते हो एक प्रकार का इंटीमेशन डालोगे, और आप ये सब चीजें कलेक्ट कर सकते हो। फिर भाई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गूगल मैप्स की नेविगेशन में जो बादशाहत है उसको यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। और रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी, मैं उस कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, कि इसरो ने एक कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके थ्रू गूगल मैप्स की जो बादशाहत है ना नेविगेशन में, उसको खत्म करने के लिए एक इंडियन कंपनी ऑलरेडी आगे आ रही है इसरो की मदद से। ठीक है भाई, तो आगे आने वाले समय में मोस्ट प्रॉब्ली आपके फोन में गूगल मैप्स के अलावा और भी बहुत से ऐप्स होंगे जो कि आपको नेविगेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, और हो सकता है कि वो गूगल मैप से और अच्छे मैप्स हो, क्योंकि वहां पे आपके लिए नेविगेशन में एक्स्ट्रा जियोस्पेटियल डाटा अवेलेबल होगा, वो डाटा जो कि अब सरकारी एजेंसीज जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करेंगी। और इसके चलते केवल आउटडोर नेविगेशन नहीं, इनडोर नेविगेशन की सुविधाएं भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो एयरपोर्ट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जाने से पहले ही
आप मैप से चेक कर सकते हो कि आपका टर्मिनल कहाँ है जहाँ से आपकी फ्लाइट उड़ने वाली है, या एक पर्टिकुलर मॉल के अंदर कौन से फ्लोर पे शॉपर स्टॉप से जहाँ पे आपको जाके शॉपिंग करनी है, या फिर जहाँ पे आपको जाके अपने रेस्टोरेंट में खाना आना है, ये आप पहले ही जाके देख सकते हो मैप से। या मैप आपके हाथ में होगा, मॉल के अंदर घुसते ही वो मैप, मॉल का मैप आपके हाथ में होगा, आप उस मैप को फॉलो करते हुए अपनी दुकान पे जा सकते हो। जो बड़े बड़े मॉल होते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे कभी कभी अक्सर खो जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली वन एप्लीकेशन ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। ठीक है, फिर आगे इंडियन स्टार्टअप्स विल बी सेल्फ सर्टिफाइड टू गेट एक्सेस टू जियोस्पैटियल डाटा। क्या बोला जा रहा है? आवर स्टार्टअप्स इन मैपिंग इनोवेटर्स विल बी ट्रस्टेड टू सेल्फ सर्टिफाई, अप्लाई गुड जजमेंट एंड बी रिलाइड अपॉन टू डेमोन्स्ट्रेट एडहेरेंस टू गाइडलाइंस। यानी हमारे इंडियन स्टार्टअप्स खुद को सेल्फ सर्टिफाइड करेंगे और उनको जियोस्पैटियल डाटा का एक्सेस दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कोई वायलेशन करते हैं तो उनको बाद में पनिश भी किया जा सकता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि आगे आने वाले समय में इंडिया को एक इमर्जिंग मैपिंग पावर की तरह देखा जाए। ठीक है ना भाई? आगे आने वाले समय में खुद जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं वो खुद इनोवेशन करें, खुद इंडिया के मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेके आए। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में गूगल मैप जैसी कुछ कंपनीज इंडिया में बने जो कि अमेरिका में नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को लिबरलाइज करके सरकार इंडियन कंपनीज के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस लाना चाहती है, ताकि एक्यूरेट डाटा पहले इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करके और बाद में उसको फॉरेन के ग्लोबल मार्केट में इंप्लीमेंट करके हमारा प्राइवेट सेक्टर इस मैपिंग के फील्ड में इनोवेशन लेके आए। जिससे ऑब्वियस ही बात है, इंडिया की जो बादशाहत या कह सकते हो सॉफ्ट पावर दुनिया भर में बढ़ेगी। क्योंकि गूगल जैसी कंपनीज इंडिया के अंदर नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी खुद की कोई कंपनी ऐसी सर्विस न केवल इंडिया में प्रोवाइड करे, देश के बाहर भी प्रोवाइड करे। और इससे बाकी सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स में भी मदद पहुंचेगी। ओवरऑल इनोवेशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी जितने भी फैसले मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ वीडियो सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। हैव अ ग्रेट डे। गुड।